बहुत समय पहले भारत में राजा दुष्यंत नाम के एक वीर और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। वे बहुत बहादुर थे और अपने राज्य की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक दिन राजा दुष्यंत शिकार करते करते जंगल में बहुत दूर निकल गए। जंगल में घूमते घूमते उन्हें एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया। ये आश्रम महर्षि कण्व ऋषि का था। आश्रम के पास ही राजा की नज़र एक बहुत सुंदर और शांत स्वभाव की लड़की पर पड़ी। वह फूलों को पानी दे रही थी और हिरणों को प्यार से दाना खिला रही थी। उस लड़की का नाम था शकुंतला। शकुंतला को देखते ही राजा दुष्यंत उसके सौंदर्य व सरल स्वभाव से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उससे बात की और धीरे धीरे दोनों के बीच में प्रेम हो गया। कुछ समय बाद दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। जाते समय राजा दुष्यंत ने शकुंतला को एक अंगूठी दी और कहा कि मैं जल्द ही तुम्हें अपने महल में लेने आऊँगा। ये अंगूठी मेरी निशानी है। लेकिन एक दिन आश्रम में एक महर्षि आए जिनका नाम था दुर्वासा ऋषि। उस समय शकुंतला राजा दुष्यंत के विचारों में खोई हुई थी। उसने ऋषि का ठीक से स्वागत नहीं किया। इससे दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया, जिसके विचारों में तुम खोई हो वो तुम्हें भूल जाएगा। बाद में ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने कहा कि अगर उसके पास तुम्हारी कोई निशानी होगी उसे सब याद आ जाएगा। कुछ समय बाद शकुंतला राजा दुष्यंत के पास जाने के लिए निकली, लेकिन रास्ते में नदी पार करते हुए वह अंगूठी पानी में गिर गई। महल पहुंचने पर राजा दुष्यंत सच में उसे पहचान नहीं पाए। बेचारी शकुंतला बहुत दुखी हो गई और वापस जंगल में रहने लगी। कुछ समय बाद एक मछुआरे को नदी में एक मछली के पेट में वही अंगूठी मिली। वह अंगूठी राजा के पास पहुंची। अंगूठी देखते ही राजा दुष्यंत को सब कुछ याद आ गया और उन्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। वे तुरंत शकुंतला को ढूंढने निकले। काफ़ी समय बाद उन्हें शकुंतला और उनका बेटा भरत मिल गए। राजा ने शकुंतला से माफ़ी मांगी और उसे पूरे सम्मान के साथ अपने महल ले आए। बाद में उनका बेटा भरत एक महान और शक्तिशाली राजा बना और उसी के नाम पर यह देश का नाम भारत पड़ा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम कभी ख़त्म नहीं होता। समय और मुश्किलें उसे और मजबूत बना देती हैं।